क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी हर सफलता, असफलता, खुशी और दुख आपके सोच पर निर्भर करती है? अक्सर कहा जाता है कि हमारी मानसिकता हमारे भविष्य को आकार देती है। चाहे आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहें या बस शांति चाहें, सब आपके मन से शुरू होता है। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर चुनौती में अवसर देखते हैं, जबकि दूसरे उसी स्थिति से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि दूसरे उससे सीखकर मजबूत होते हैं? अंतर उनकी मानसिकता में है। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास धन, संसाधन या प्रतिभा से ज्यादा एक शक्तिशाली मानसिकता होती है। यह ऑडियो बुक मानसिकता की अनूठी दुनिया में डुबकी लगाने के बारे में है, जो आपके जीवन को सही दिशा दे सकती है, चाहे करियर, धन, रिश्ते या व्यक्तिगत विकास हो। मजबूत मानसिकता आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। वो सब पा चुके हैं जो कभी सोचा था। अब सोचिए, उस व्यक्ति की मानसिकता कैसी होगी जिसने ये सपने साकार किए। यही शक्तिशाली सोच, यही मानसिकता इस ऑडियो बुक में आपके साथ साझा की जाएगी। हम बताएंगे कैसे आप अपनी सोच बदलें, सीमित विचारों से मुक्त हों और हर चुनौती को मुस्कुराकर स्वीकारें। पर याद रखें, सिर्फ जानना काफी नहीं, आपको इसे लागू करना होगा। इसलिए यह ऑडियो बुक सिर्फ सिद्धांतों या विचारों से भरी नहीं है। इसमें व्यावहारिक अभ्यास, चरणबद्ध तकनीकें और सिद्ध रणनीतियां हैं जो आपकी सोच बदलेंगी। आप सीखेंगे विकासशील दृष्टिकोण अपनाना, जैसे ओपरा विनफ्रे, एलोन मस्क या जे. राउलिंग। इन सभी महान लोगों ने एक चीज में महारत हासिल की जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उनकी मानसिकता। उन्होंने असफलता को सीढ़ी, नकारात्मकता को प्रेरणा और बाधाओं को अवसर में बदलना सीखा। ये गुण सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं हैं, आप भी सही मार्गदर्शन और दृष्टिकोण से इन्हें विकसित कर सकते हैं। इस ऑडियो बुक में हम आपको एक नई सोच की ओर ले जाएंगे, जो हर चुनौती में अवसर देखने में मदद करेगी। अगर आप सच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें। यह एक नई सोच की शुरुआत है, एक नया आरंभ और सफलता का मार्ग। नए दृष्टिकोण की यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आप महानता हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक करें और लिखें, यह मेरा समय है, नीचे दी गई टिप्पणियों में। आइए साथ मिलकर इस मानसिकता की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करें। तैयार रहें, क्योंकि आप ऐसे रहस्य जानने वाले हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। क्या आप जानते हैं सकारात्मक सोच कितनी शक्तिशाली होती है? मानसिकता एक ऐसा चश्मा है जिससे हम अपना पूरा जीवन देखते हैं। हर विचार, विश्वास और प्रतिक्रिया इसी मानसिकता से जन्म लेती है। पर सवाल है, कैसे मानसिकता किसी का पूरा जीवन बदल सकती है? इसे समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण, एक कहानी और समाधान देखें। बदलती मानसिकता का सबसे अच्छा उदाहरण है एप्पल के स्टीव जॉब्स। 1985 में जब जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाला गया, ये बड़ा झटका था जो सबसे मजबूत व्यक्ति को भी तोड़ सकता था। पर जॉब्स ने इसे असफलता नहीं, नए अवसर के रूप में देखा। उन्होंने कहा, इसने मुझे जीवन के सबसे रचनात्मक दौर में प्रवेश दिया। इस सोच ने उन्हें पिक्सर और नेक्स्ट जैसी कंपनियां बनाने को प्रेरित किया। बाद में एप्पल ने उन्हें वापस बुलाकर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। इससे हम क्या सीख सकते हैं? अगर जॉब्स हार मान लेते, तो एप्पल या पिक्सर जैसी कंपनियां न होतीं। यही है मानसिकता की शक्ति, वहां अवसर देखना जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं। इस ऑडियो बुक में हम इसी मानसिकता को विकसित करना सीखेंगे। हर अध्याय आपको इस सोच के करीब लाएगा जो चुनौतियों को अवसर मानती है। सोचिए, आप हर स्थिति को शांति और दृढ़ता से निपटा सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में लचीले रहने के लिए और जीवन की हर चुनौती में लक्ष्य पर डटे रहने के लिए। यह है एक मजबूत मानसिकता का जादू। तो अगर आप अपनी क्षमता खोलने को तैयार हैं, तो आइए साथ चलें। आपका सर्वश्रेष्ठ रूप आपका इंतजार कर रहा है। बस एक सोच, एक विश्वास, एक मानसिकता बदलाव दूर। चलिए शुरू करते हैं। मजबूत मानसिकता असफलता को नई शुरुआत में बदल सकती है। जब हम चुनौतियों को अवसर समझें, तब विकास मानसिकता की ताकत दिखती है। एक पुरानी कहानी बताता हूं जो दर्शाती है कि मानसिकता कितनी शक्तिशाली होती है। एक दिन
एक दादा अपने पोते को जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा था। उसने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया नकारात्मकता, डर और ईर्ष्या से भरा है। दूसरा सकारात्मकता, साहस और प्रेम से भरा है। ये दोनों भेड़िए हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचकर पूछा, दादा, कौन सा भेड़िया जीतता है? दादा ने जवाब दिया, वही जिसे तुम खिलाते हो। यह कहानी सिखाती है कि हमारी सोच, सकारात्मक या नकारात्मक, हमारे पोषित विचारों पर निर्भर करती है। अगर हम डर, असुरक्षा और नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो वही हमारे जीवन में दिखेगा। पर अगर हम साहस, आशा और विकास को अपनाएं तो हमारा जीवन उन्हीं गुणों को दर्शाएगा। दो मुख्य प्रकार की मानसिकताएं हैं, स्थिर मानसिकता और विकास मानसिकता। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और कौशल अपरिवर्तनीय हैं। वे चुनौतियों से बचते, असफलता से डरते और आलोचना का विरोध करते हैं। जैसे कोई सोचे कि वह सार्वजनिक वक्तृता में कमजोर है तो वह सुधार की उम्मीद छोड़ सकता है। इस तरह की सोच व्यक्तिगत विकास को रोकती है। दूसरी ओर, विकास मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी कौशल को सीख सकते हैं। वे उत्साह से चुनौतियों का सामना करते, असफलता से सीखते और लगातार सुधार करते हैं। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल टीम से हटाया गया, पर वे हारे नहीं। उनकी विकास मानसिकता ने उन्हें बेहतर बनने को प्रेरित किया और आज वे महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर आप अपनी सोच को विकासशील बनाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके हैं। 1. आत्मचिंतन का अभ्यास करें। असफलता का सामना करने पर सोचें कि आप इसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे कमजोरी मानते हैं या सुधार का मौका? अपनी प्रतिक्रियाओं पर विचार करने से आपकी सोच बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुकपीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुकपीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2. परिणाम केंद्रित लक्ष्यों के बजाय सीखने उन्मुख लक्ष्य रखें, जैसे मुझे टॉप परफॉर्मर बनना है। सीखने पर केंद्रित लक्ष्य रखें, जैसे मैं इस अवधारणा को गहराई से समझना चाहता हूं। इस तरह ध्यान सिर्फ परिणामों के बजाय विकास पर रहता है। 3. आलोचना को फीडबैक के रूप में लें। जब कोई गलती बताए तो व्यक्तिगत न लें या रक्षात्मक न हो। इसके बजाय इसे सुधार की दिशा में एक कदम समझें। विकास मानसिकता में रचनात्मक आलोचना सीखने का एक साधन बनती है। एक शक्तिशाली मानसिकता आपके जीवन को अकल्पनीय दिशा में ले जा सकती है। स्टीव जॉब्स ने कहा, नवाचार बदलाव को अवसर के रूप में देखने की क्षमता है, खतरे के रूप में नहीं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम विकास मानसिकता की शक्ति को सकारात्मक और अवसर केंद्रित सोच में पाते हैं। आइए दो काल्पनिक पात्रों, एलेक्स और सैम, की तुलना करके इसे और समझें। दोनों को कला का शौक था और दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की। एक दिन वे एक कला प्रतियोगिता में शामिल हुए। निश्चित मानसिकता वाले एलेक्स ने मेहनत की पर जीत नहीं पाया। निराश होकर सोचा, शायद मैं कला में अच्छा नहीं, और प्रयास छोड़ दिया। दूसरी ओर विकासशील मानसिकता वाले सैम ने हार को सुधार का मौका माना। उसने सोचा, इस बार नहीं जीता पर अभ्यास से बेहतर हो जाऊंगा। तो उसने रोज अभ्यास किया, लगातार अपने कौशल पर काम करता रहा। कुछ साल बाद सैम कई प्रतियोगिताएं जीता और सफल कलाकार बना, जबकि एलेक्स जल्द हार मानकर पीछे रह गया। यह कहानी बताती है कि हमारी सफलता हमारी मानसिकता से जुड़ी है। निश्चित या विकासशील मानसिकता हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। विकासशील मानसिकता के लाभ देखने के लिए हमें दूर जाने की जरूरत नहीं। सफल लोगों की कहानियां दिखाती हैं कि चुनौतियों को स्वीकारना और विकास पर ध्यान देना उल्लेखनीय उपलब्धियों की ओर ले जाता है। याद रखें, मानसिकता बदलने से जीवन बदल सकता है। विकास की मानसिकता अपनाकर हर चुनौती को अवसर में बदलें। विकास, लचीलेपन और आशावाद को बढ़ावा देने वाले विचारों को पोषित करें। निश्चित और विकास मानसिकता के अंतर से जीवन कैसे बदलता है, जानें। कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही क्या याद आता है? अधिकांश लोगों के लिए यह KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन है, पर इस मशहूर चिकन के पीछे है
चुनौतियों और अस्वीकृति की कहानी। कर्नल ने 65 की उम्र में सिर्फ एक रेसिपी के साथ व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने देश भर में अपनी रेसिपी पेश की, पर 1000 बार ठुकराए गए। एक पल के लिए इस पर विचार करें। 1000 से अधिक बार उन्होंने नहीं सुना। निश्चित मानसिकता होती तो वे हार मान लेते, लेकिन उनकी मानसिकता विकासोन्मुखी थी। हर अस्वीकृति उन्हें लक्ष्य के करीब ले आई। अंततः एक रेस्तरां मालिक ने उनकी रेसिपी को मौका दिया। उनकी रेसिपी केएफसी बनी, जो एक वैश्विक सफलता है। विकास मानसिकता ने उन्हें हर बाधा का सामना करने की शक्ति दी। दृढ़ संकल्प, यह कभी हार न मानने वाला रवैया था जिसने उन्हें एक ऐसे उद्योग में सफलता दिलाई जहां कई लोग हार मान लेते। अब देखें कि आप अपने जीवन में विकासशील मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी क्षमता को कैसे उजागर करते और आगे बढ़ते रहते हैं। पहले, विफलता को सीखने का अवसर मानकर शुरू करें। जब भी आप असफल हों, एक पल रुककर सोचें। खुद से पूछें, मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूं? फिर उस सीख का उपयोग आगे बढ़ने और सुधार करने के लिए करें। उदाहरण के लिए, माइकल जॉर्डन ने हर अस्वीकृति को अपने खेल को बेहतर बनाने की प्रेरणा बनाया, पुरानी गलतियों पर अटकने के बजाय सुधार पर ध्यान दिया। अब बात करते हैं सकारात्मक आत्मसंवाद की। अक्सर हम खुद को नकारात्मक विचारों से रोकते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। विकासशील मानसिकता के लिए आपको इस आंतरिक संवाद को बदलना होगा। इसके बजाय कहें, मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख सकता हूं। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास बढ़ाती और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। सीखने उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करना भी जरूरी है। सिर्फ परिणाम पाने के बजाय विकास पर केंद्रित लक्ष्य तय करें। जैसे, मैं सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकर्ता बनूंगा के बजाय कहें, मैं अपनी प्रस्तुति कौशल सुधारूंगा। पूर्णता की जगह सुधार पर ध्यान देने से विकास की यात्रा अपनाने में मदद मिलती है। विकास मानसिकता का एक और अहम हिस्सा है प्रतिक्रिया स्वीकारना। जब कोई सुधार का सुझाव दे तो उसे आलोचना न समझें, बल्कि इसे विकास का एक साधन मानें। रचनात्मक फीडबैक स्वीकारने से हर अनुभव से कुछ नया सीखा जा सकता है। अंत में, परिणाम से ज्यादा प्रयास को महत्व दें। विकास मानसिकता कड़ी मेहनत पर जोर देती है, न कि सिर्फ अंतिम नतीजे पर। अपने छोटे सुधारों की सराहना करें और रोज के प्रयासों का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और विकास मानसिकता यात्रा पर बने रहने में मदद करेगा। जब आप विकास मानसिकता अपनाते हैं, तो जीवन की हर चुनौती का नजरिया बदल जाता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, विकास मानसिकता हर बाधा में नया अवसर दिखाती है। यह सोच अपनाना है जो सकारात्मकता और दृढ़ता लाती है, दिखाती है कि अंधेरे में भी रास्ता है। अब सवाल है, आप कौन सी मानसिकता चुनेंगे? क्या चुनौतियां आपकी सीमाएं तय करेंगी या आप उन्हें अपनी क्षमता तक पहुंचने का जरिया बनाएंगे? मानसिकता बदलना सिर्फ फैसला नहीं, जीवन शैली में बदलाव है। जो लोग बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वह अक्सर उनकी विकास मानसिकता के कारण होता है। अब आइए व्यावहारिक बात करें। विकास मानसिकता अपनाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव यहां दिए गए हैं। असफलताओं को सबक के रूप में देखें। हर झटके के बाद एक कदम पीछे हटकर सोचें। अनुभव से सीख लें और उन अंतर्दृष्टियों के साथ आगे बढ़ें। सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें। नकारात्मक विचारों से खुद पर संदेह न करें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख रहा हूं कहें। यह छोटा बदलाव आत्मविश्वास से चुनौतियां झेलने में मदद करेगा। सीखने के लक्ष्य तय करें। परिणाम के बजाय कौशल बढ़ाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान दें। इस तरह आप हमेशा विकास की ओर बढ़ते रहेंगे। प्रतिक्रिया को स्वीकारें। रचनात्मक फीडबैक को सुधार का साधन मानें।
नमस्कार दोस्तों, आप यह बुक सुन रहे हैं बुक पीडियाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर यह बुक आपको पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल बुक पीडियाज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 2. चुनौतियों को गले लगाओ। हर चुनौती बढ़ने का मौका है, चाहे वो डरावनी लगे। मुश्किलों को बाधा नहीं, सीढ़ी समझो। कल्पना करो, काम पर एक नया जटिल प्रोजेक्ट मिला है। तनाव लो या इसे कौशल बढ़ाने का अवसर मानो। सोच बदलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए हल मिलेंगे। उदाहरण लो ड्वेन द रॉक जॉनसन का, जिसने शुरू में कई बाधाएं झेलीं। उन्होंने सकारात्मक लोगों को अपनाया और हर चुनौती से सीखा। इस सोच से उन्होंने शानदार सफलता पाई। 3. खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वे आपकी सोच पर असर डालते हैं। नकारात्मक लोगों के बीच रहना आपको भी नकारात्मक बना सकता है, पर सकारात्मक प्रेरित लोगों के साथ रहना आपको आगे बढ़ाएगा। अपने माहौल को एक ताकतवर साधन समझें। सोच समझकर चुनें, सफलता को आकार दें। 4. लगातार कार्रवाई करें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। असली बदलाव कर्म से आता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू की, बस सपना नहीं देखा। उन्होंने इसे साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की। उनके अथक समर्पण ने बाधाएं पार कर अमेज़न को वैश्विक शक्ति बनाया। लक्ष्य पाने के लिए रोज कदम उठाना जरूरी है। निरंतर प्रयास मानसिकता मजबूत कर सपनों के करीब लाता है। 5. कल्पना का अभ्यास करें। कल्पना एक शक्तिशाली तकनीक है। लक्ष्य को हासिल मानकर मन तन को उसके लिए तैयार करें। भविष्य की स्पष्ट कल्पना से दिमाग उस दिशा में काम करता है। सोचें कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच गए हैं। कैसा महसूस होता है? आपका जीवन कैसा दिखता है? विजुअलाइजेशन का सबसे मशहूर उदाहरण अभिनेता जिम कैरी से जुड़ा है। करियर की शुरुआत में आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा। वे इस चेक को अपने बटुए में रखते थे, कल्पना करते कि एक दिन उन्हें इतनी रकम मिलेगी। कुछ सालों बाद उन्होंने वही लक्ष्य हासिल कर लिया। विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं है, ये दिमाग को तैयार करने और सपनों की ओर बढ़ने का एक साधन है। तो आज से शुरू करें, अपनी सोच बदलें, इन टिप्स को अपनाएं और हर चुनौती को अवसर समझें। विकासशील मानसिकता आपकी क्षमता की कुंजी है, जैसे एडिसन, जॉनसन, बेजोस और कैरी के लिए थी। मानसिकता बदलना कोई जल्दी का काम नहीं है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन भर की यात्रा। पर जैसे जैसे आपका नजरिया बदलेगा, बाधाएं ही आपको आगे बढ़ाएंगी। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी कल्पना अभी से करें। खुद को लक्ष्य तक पहुंचते देखें, उत्साह महसूस करें, आत्मविश्वास बढ़ता देखें। सकारात्मक सोच के साथ हर चुनौती सफलता की सीढ़ी बन सकती है। यह यात्रा आपकी अपनी है। आज से ही अपने सपनों के जीवन को आकार देना शुरू करें, एक कदम एक समय में। विजुअलाइजेशन एक ताकतवर तकनीक है जिसने जिम कैरी जैसों की जिंदगी बदल दी। 1994 में जब कैरी डम्ब एंड डम्बर फिल्मा रहे थे, वे अपने अभिनय के लिए $10 मिलियन का एक काल्पनिक चेक देखते थे। वे इस दृष्टि को हर दिन अपने साथ रखते और अंततः यह सच हो गया जब उन्हें फिल्म के लिए वही राशि मिली। जिम कैरी की कहानी दिखाती है कि कैसे आप विजुअलाइजेशन से अपने लक्ष्यों को अवचेतन मन में गहराई से अंकित कर सकते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन वास्तव में कैसे काम करता है? विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को एक निश्चित दिशा में प्रोग्राम करने जैसा है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। कल्पना कीजिए कि आप एक सफल, आत्मविश्वासी, सम्मानित व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छित जीवन शैली जी रहे हैं। यह छवि आपके अवचेतन मन को उस लक्ष्य की ओर धकेलने का संकेत देती है। विजुअलाइजेशन आपके मस्तिष्क और शरीर को उस दिशा में काम करने के लिए सक्रिय करता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। यह एक ऐसी विधि है जो आपके विचारों को कार्य में बदलती है। आइए इस तकनीक को अपने जीवन में शामिल करने का व्यावहारिक अभ्यास करें। हर रात सोने से पहले शांत जगह पर आंखें बंद कर अपने लक्ष्य की कल्पना करें। आपका सपना क्या है? क्या यह वित्तीय आजादी है या एक सफल उद्यमी बनना?
इसे स्पष्ट रूप से देखें। अगर बड़ी कंपनी का मालिक बनना है तो टीम का नेतृत्व और सफल सौदे करने की कल्पना करें। अपनी भावनाओं को इस कल्पना से जोड़ें। लक्ष्य पाने की खुशी, संतोष और उत्साह को महसूस करें। भावनाएं अवचेतन मन को प्रेरित करती हैं, विचारों को कार्य में बदलकर सपने को सच करने के लिए। हर रात 5-10 मिनट यह अभ्यास करें। जारी रखने पर आप अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। याद रखें, सिर्फ कल्पना काफी नहीं है, लगातार कार्रवाई जरूरी है। सफलता की कल्पना बस शुरुआत है। असली सफलता कड़ी मेहनत और समर्पित कार्य से आती है। सफलता की कल्पना करें, पर उसे पाने के लिए रोज कदम उठाएं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो तो आपका अवचेतन मन आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा। यही है कुंजी। दृष्टि और कार्य का सही मेल ही सफलता की ओर ले जाता है। कल्पना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, ये एक शक्तिशाली साधन है जो आपके विचार, कर्म और भावनाओं को लक्ष्य से जोड़ता है। जब आप अपने सपनों पर यकीन करते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने लगता है। आज से ही अपनी सफलता की कल्पना शुरू कर दें। जब आप इसे मन में देख लेंगे तो आपके कर्म अपने आप उसी दिशा में होंगे। कल्पना और अवचेतन मन की शक्ति के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल पर ऑडियो बुक्स हैं। विवरण में दिए गए लिंक को देखें। याद रखें, अगर आप कुछ खास हासिल करना चाहते हैं तो कभी हार न मानें। बार बार असफल होकर फिर उठने से ही असली ताकत आती है। जीवन में बाधाएं आएंगी, पर उनका सामना करना और उठना ही मजबूत मानसिकता है। हर सफल व्यक्ति ने लचीलापन और दृढ़ता दिखाई है। ये दो गुण किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं। थॉमस एडिसन के बल्ब आविष्कार की यात्रा पर गौर करें। बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। एडिसन को बल्ब बनाने में 10,000 से ज्यादा प्रयास करने पड़े। जब पूछा गया क्यों नहीं हारे, उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस खोज की है। 10,000 तरीके जो काम नहीं करेंगे। यह था एडिसन का लचीलापन। अगर वो हर असफलता पर हार मानते तो शायद आज बिजली का बल्ब न होता। एडिसन की कहानी बताती है कि असफलता अक्सर सफलता की सीढ़ी है। उनकी दृढ़ता और हार न मानना ही उन्हें अलग बनाता था। इस पर विचार करें। अगर वो मानते कि लक्ष्य असंभव है तो शायद प्रयास छोड़ देते। बजाय इसके उन्होंने हर बाधा से सीखा और आगे बढ़े। कल्पना, निरंतर कार्य और अटूट दृढ़ता सपनों को साकार करने का मार्ग है। तो सफलता की कल्पना करें, कार्य करें और चुनौतियों के बावजूद डटे रहें। हर रात लक्ष्यों को याद करें, उन्हें साकार देखें और देखें कैसे वे सच होते हैं। आज एडिसन न होते तो शायद हम अंधेरे में होते। उनकी यात्रा सिखाती है कि लचीलापन कभी न गिरना नहीं है, यह हर बार फिर से उठ खड़े होना है। और फिर माइकल जॉर्डन हैं, जिन्हें सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माना जाता है। उनकी यात्रा भी लचीलेपन का एक शक्तिशाली उदाहरण है। शुरुआती स्कूल में जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम से खारिज कर दिया गया था। उस अस्वीकृति ने उन्हें नहीं तोड़ा बल्कि मजबूत बना दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, खुद में सुधार किया और रोज अपने कौशल को निखारा। जॉर्डन ने कहा, मैंने 9,000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए, 300 गेम हारे और 26 बार गेम विनिंग शॉट चूका। मैं जीवन में बार बार असफल हुआ और इसीलिए मैं सफल हूं। इस सोच ने उन्हें चैंपियन बनाया। हर असफलता को सबक मानकर बेहतर बनने की कोशिश की। एक शक्तिशाली मानसिकता का सबसे अहम हिस्सा है कभी हार न मानना। हर किसी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वे हारे हुए लगते हैं, पर यही मौके होते हैं फिर से उठने के। किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना और उठना होगा। याद रखें, जब आप हार मानते हैं तब किसी और को जीतने देते हैं। हार मानना अपने सपनों और मेहनत से दूर होना है। जब आप फिर से कोशिश करते हैं तब सफलता के करीब आते हैं। पर कैसे लाएं यह कभी न हारने वाला रवैया अपने जीवन में? आइए देखें कुछ व्यावहारिक कदम आपकी दृढ़ता बढ़ाने के लिए। असफलता को स्वीकारें और उससे सीखें। हर मुश्किल को विकास का मौका समझें, रुकावट नहीं। जब भी हारें, सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। एडिसन की तरह हर प्रयोग से सीखें, गलतियां न दोहराएं। सकारात्मक आत्मसंवाद का अभ्यास करें। मुश्किल वक्त में खुद से प्यार से बात करना जरूरी है।
नकारात्मक बातें कमजोर करेंगी। सोचें, यह सिर्फ सबक है, मुझे मजबूत होना है। ऐसी आत्मचर्चा आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से उठा सकती है। बड़े लक्ष्यों को छोटे कदमों में बांटें। बड़े लक्ष्यों की यात्रा भारी लग सकती है। अपनी यात्रा को छोटे पड़ावों में बांटें। माइकल जॉर्डन की तरह छोटे कदमों पर ध्यान दें और हर उपलब्धि का जश्न मनाएं। प्रेरणा लें और सकारात्मकता से घिरे रहें। दृढ़ता बढ़ाने के लिए प्रेरित होना जरूरी है। प्रेरक कहानियां पढ़ें और प्रोत्साहित करने वाले लोगों के साथ रहें।